दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए आप जियो फाइनेंशियल के क्वार्टर फोर के आंकड़े देखने को मिलने वाले थे, तो दोस्तों रिजल्ट आ चुके हैं। एंड टोटल इस वीडियो के अंदर अपन क्वार्टर फोर के रिजल्ट का ही एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। देखेंगे कि भाई मंडे को क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर हमारे अनुमान बेहतर थे कि भाई रिजल्ट इस बार अच्छा दिखेगा। एंड जो स्टॉक के टारगेट थे वो यहाँ से हमें 500 देखने को मिलेंगे अच्छी रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा है। देखिए दोस्तों आपके सामने जियो फाइनेंशियल के जो क्वार्टर फोर के आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ से आप देखोगे दोस्तों, देखो हाल ही के अंदर कंपनी लिस्ट हुई है, तो यहाँ से हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस का डाटा दिख रहा है 23-24 का। एंड यहाँ पे दोस्तों ये लास्ट क्वार्टर है, ये अभी का क्वार्टर है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हमें दो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, एक तो ईयर टू ईयर का, एक पिछले क्वार्टर है, इस क्वार्टर का है। दो कंपेरिजन रहेंगे अपने, ये पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर से। कितनी कंपनी की ग्रोथ रही है सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू। एंड इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं दोस्तों, जो ये आंकड़े हम जो फिगर देखने को मिलेंगे ये हमें करोड़ में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू, किस क्वार्टर में कंपनी ने कितना यहाँ पे रेवेन्यू मतलब सेल्स कितनी जनरेट करी है। तो देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये इस क्वार्टर की सेल्स है, ये पिछले क्वार्टर की है। ये यहाँ पे ईयर टू ईयर कंपेरिजन है, जो कि 2023 में 44 करोड़ की थी, और 2024 के अंदर बढ़ के हो चुकी है 1854 करोड़ की। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे कितनी तगड़ी हो रहा हूँ दोस्तों, 600-700% का यहाँ पे सेल्स के अंदर जंप आई ईयर टू ईयर। इसके बाद हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर से। देखो 414 करोड़ की जो सेल्स थी, इस क्वार्टर में 418 करोड़ की देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं, कंपनी ने अभी पूरी तरह से काम स्टार्ट नहीं किया, तो ये एक नॉर्मली सेल्स हमें नजर आ रही है। इसको ज्यादा फोकस पे नहीं लेना, ये उतार चढ़ाव दिख सकता है। कंपनी जैसे काम करेगी तो ये सेल्स आपको 4-5 हजार 10 हजार करोड़ के आसपास भी जाती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी कंपनी ने काम स्टार्ट नहीं किया, टोटली लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद ये स्टार्ट करेगी। ये बाहर की बात है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखो सेल्स के अंदर यदि इस क्वार्टर देखें तो दोस्तों हमें अराउंड 4 करोड़ का ही जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। ईयर टू ईयर तो बड़ी ग्रोथ है यहाँ पे। इसके बाद बात आती है कंपनी के खर्चों की। इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना खर्चा किया, तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देखेंगे, ये पिछले क्वार्टर का, ये इस क्वार्टर का। तो पिछले क्वार्टर 98 करोड़ का खर्चा था, इस क्वार्टर दोस्तों 103 करोड़ का खर्चा है। ईयर टू ईयर पिछले क्वार्टर में लास्ट ईयर 23 में खर्चा नहीं था, 24 में दोस्तों 327 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया है। अब दोस्तों बात आती है प्रॉफिट की, कि इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट यहाँ पे कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, सॉरी ये पिछले क्वार्टर का, ये इस क्वार्टर का है। एंड ये ईयर टू ईयर कंपेरिजन है, ठीक है। तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट रहा है 310 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर कितना था 293 का, और यहाँ पे 293 करोड़ का। तो इस क्वार्टर दोस्तों 17 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का जंप करता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में एक अच्छा जंप यहाँ पे दिया है। एंड ईयर टू ईयर 1604 करोड़ का है, एंड यहाँ पे 31 करोड़ का, ठीक है ना। तो एक अच्छा जंप हमें अभी के टाइम नजर आ रहा है। मेन चीज आती है अर्निंग पर शेयर की, अब कंपनी का ईपीएस कितना है। तो ईपीएस अगर देखा जाए दोस्तों, ये यहाँ पे पिछले क्वार्टर 46 पैसे का था, इस क्वार्टर 49 पैसे का हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ कंपनी इस क्वार्टर में दिखाई है। अब मेन चीज करते हैं एसेट्स। देखो कंपनी के पास कर्जा तो 0 रुपए का है, डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी ने ब्याज 0 भरा है। एंड यहाँ से जो कंपनी का एसेट्स है वो ग्रो होने चाहिए। तो दोस्तों टोटल एसेट्स हम देखेंगे, देखो यहाँ पे दो एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। ये होते हैं नॉन परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस एसेट्स, जिसके थ्रू कंपनी काम कर रही है, जिनसे कमा के खा रही है। दूसरे एसेट्स होते हैं जिनके जो ओनली फॉर एसेट्स, उनके कोई भी काम नहीं है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसका पावर कंपनी जिसका बंद प्लांट पड़ा है, पर वो एसेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिनती में आता है। तो हम देख लेते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स यहाँ पे कितने हैं। तो टोटल एसेट्स दोस्तों यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखो पिछले क्वार्टर तक कंपनी के एसेट्स से दोस्तों 1,14,929 करोड़ के, ये जहाँ पे आप देख सकते हो। पीछे इस क्वार्टर कंपनी के एसेट्स बढ़ के हो चुके हैं 1,44,862 करोड़ के। तो ओवरऑल देखा जाए इस क्वार्टर में 30,000 करोड़ रुपए के कंपनी के एसेट्स बढ़े। अब आप देख लो कंपनी धीरे धीरे कितना ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में दोस्तों एसेट्स 2 लाख करोड़ को पार करते जाएंगे, ये है कंपनी की रियल वैल्यू। तो यहाँ से मार्केट कैप दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी का बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा तो प्राइस भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ से देखो लाइबिलिटीज कंपनी के आप देख सकते हो, टोटल लाइबिलिटीज जो कि यहाँ पे दो प्रकार के लाइबिलिटीज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म में देने योग्य होती है, एक लॉन्ग टर्म में जिसको देना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म की है टोटल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, कंपनी के ऊपर कर्जा 0 कंपनी का यहाँ पे कर्जा है। तो टोटल ये दोस्तों जैसे कि आप देखोगे 1,14 थी, वो 1,44 रही है, यहाँ पे 1,44 करंटली हो चुका है। तो ये चीजें यहाँ पे। अब मेन चीज दोस्तों रिजल्ट कितना तगड़ा रहा है, तो देखो रिजल्ट कंपनी का अच्छा रहा है, रिजल्ट जबरदस्त। प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखा है, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरी चीज 0 कर्जा है यहाँ पे, डेट फ्री कर्जे, एसेट्स बढ़े, तो फिर हमें चाहिए क्या, यही चीजें चाहिए। तो भाई रिजल्ट मेरी तरफ से धमाकेदार रहा है। अब जो अपना टारगेट था यहाँ पे 420 रुपया शॉर्ट टर्म वाला, वो आपको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद दिखे हैं,
इसलिए हमें स्टॉक में मोमेंटम नहीं दिखा, जो कि हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो वेट करिए मंडे का, मंडे को बड़ा धमाका के लिए तैयार हो जाइए। एंड सबसे बड़ी चीज़, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें।